प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की कक्षा में अपन ब्रिटिश संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता के बारे में जानेंगे कि ब्रिटिश संसद की क्या स्थिति है, उनको प्रभुसत्ता कैसे है। तो सर्वप्रथम डाइसी के इस कथन से हम शुरुआत करते हैं। वैधानिक दृष्टि से संसद की प्रभुसत्ता हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। यानी डाइसी के इस कथन का तात्पर्य है कि ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था है उसकी एक प्रमुख विशेषताओं में उस संसद की प्रभुसत्ता का है। ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता यानी एक ऐसी सत्ता जिसके ऊपर किसी अन्य सत्ता का नियंत्रण नहीं होता है। क्योंकि संसद का काम कानून बनाना, विधान बनाना है, तो ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता का यहाँ तात्पर्य यह है कि कानून के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद सर्वेसर्वा है। वो किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। लेकिन हम इसके सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि ये कैसे प्रभुसत्ता है ब्रिटिश संसद की और उसके प्रभुसत्ता पर क्या नियंत्रण है, क्या कंट्रोल है। ब्रिटिश संसद कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर सभी विषयों के संबंध में कानून का निर्माण कर सकती है और उसके द्वारा निर्मित कानूनों को किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। सैद्धांतिक दृष्टि से कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को प्राप्त इस असीमित शक्ति को ही संसद की प्रभुसत्ता कहा जाता है। यानी यहाँ ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता के बारे में राजनीति विज्ञान में यह चर्चा होती है कि ब्रिटिश संसद जो भी कानून बनाती है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, उस कानून को किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे अमेरिका या भारत के संविधान में चूँकि कानून बनाने वाली संस्था विधायिका भारत में संसद है, लेकिन उनके द्वारा निर्मित कानूनों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जो कानून संविधान का उल्लंघन करते हैं उसको चुनौती दी जा सकती है। वैसे ही अमेरिकी कांग्रेस जो कानून बनाने वाली संस्था है उसके द्वारा निर्मित कानूनों को भी चुनौती दी जा सकती है न्यायालय में, जिसको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा गया है न्यायालय की। लेकिन ब्रिटिश संसद के ऊपर इस प्रकार की किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। वो सैद्धांतिक दृष्टि से कैसा भी कानून बना दे, लेकिन उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय उस कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकता। संसद की प्रभुसत्ता का आशय। संसद की प्रभुसत्ता का आशय प्रमुख रूप से इन बातों से है। ब्रिटिश संसद विधि निर्माण की एकमात्र संस्था है। यानी ब्रिटिश शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था है। वहाँ पूरी तरह से शासन सत्ता केंद्र में निहित होती है और कानून बनाने वाली पूरे देश की एक ही संस्था है। क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है। वहाँ उस राज्य की इकाइयों, जैसे भारत में केंद्र सरकार अलग कानून बनाती है जो महत्वपूर्ण, जो देश की एकता के लिए आवश्यक होती है, और पूरे देश को विभिन्न इकाइयों में बांटा गया है जिनको राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उनकी अलग कानून बनाने वाली विधानमंडल है। लेकिन ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ब्रिटिश संसद ब्रिटेन में कानूनों का निर्माण करने वाली एकमात्र सत्ता है। ब्रिटिश संविधान संसद के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था को कानून निर्माण का अधिकार नहीं है। यानी एकमात्र कानून बनाने वाली संस्था केवल ब्रिटिश संसद ही है। इसके कारण उनकी प्रभुसत्ता का पर बल दिया जाता है। दूसरा, कानून निर्माण शक्ति की कोई सीमा नहीं। ब्रिटेन में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसके संबंध में संसद कानून का निर्माण नहीं कर सकती। यानी ऐसा कोई भी विषय अछूता नहीं है जिस पर ब्रिटिश संसद कानून नहीं बना सकती। यानी हर विषय पर ब्रिटिश संसद कानून बना सकती है। इसलिए विचारक ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता के पक्ष में बात करते हैं। तीसरा, ब्रिटिश संसद किसी भी कानून में परिवर्तन कर सकती है। ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है, अतः वहाँ साधारण और संवैधानिक विधि में कोई अंतर नहीं है। ब्रिटिश संसद किसी भी कानून को अपनी इच्छा अनुसार साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। यानी ब्रिटिश संविधान बड़ा लचीला है। वहाँ संविधान में संशोधन साधारण कानूनों की तरह ही संशोधन कर दिए जाते हैं। जैसे भारत में या अमेरिका में जो कठोर संविधान है, वहाँ संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कठिन है। वहाँ साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन नहीं किया जाता। लेकिन ब्रिटिश संविधान जो एक विकसित संविधान है, वहाँ संविधान में संशोधन करना और विधि निर्माण बनाना या विधियों में संशोधन करने में कोई अंतर नहीं है। साधारण बहुमत यानी
संसद में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किसी भी विषय को परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार ब्रिटिश संसद जो चाहे उस चीज़ में परिवर्तन कर सकती है। इस कारण भी ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता की बात कही जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का अभाव। अमेरिका, भारत सहित जिन देशों में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है वहाँ संसद की प्रभुसत्ता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यानी संसद कोई भी कानून बनाती है तो वो कानून अगर संविधान के विपरीत है तो वहाँ न्यायालय में चुनौती देकर न्यायालय इस प्रकार के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, संवैधानिक संशोधनों को अवैध घोषित कर सकता है। इसलिए वहाँ संसद की प्रभुसत्ता की बात ही नहीं होती। लेकिन ब्रिटेन में यह व्यवस्था नहीं है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। वहाँ ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून या परिवर्तित किए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकता। अतः ब्रिटिश न्यायालय संसद द्वारा निर्मित किसी विधि या उसके किसी भाग को न तो अवैध घोषित कर सकता है और न ही उसे लागू करने से इनकार कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता पर कुछ सीमाएं हैं, कुछ नियंत्रण है, वो यहाँ देखेंगे। यद्यपि वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न है और उसके द्वारा किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण किया जा सकता है, किंतु प्रत्येक वैधानिक तथ्य राजनीतिक सत्य नहीं होता। व्यवहार में संसद की प्रभुसत्ता पर अनेक प्रतिबंध है जो इस प्रकार है। यानी ब्रिटिश संविधान के बारे में कहा गया है कि जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में वैसा है नहीं और जो है वह दिखाई नहीं देता। तो संसद की प्रभुसत्ता पर भी यही है। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद प्रभुसत्ता संपन्न है, लेकिन व्यवहार में उस पर कई प्रकार के नियंत्रण है, कई सीमाएं हैं, जिसके कारण वो अपनी मनमर्जी से सब कुछ नहीं कर सकती। वो कौन कौन सी सीमाएं हैं? जनमत संसदीय प्रभुसत्ता पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध है। लोक सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और उसके द्वारा जनमत के विरुद्ध किसी भी कानून का निर्माण का साहस नहीं किया जा सकता। यानी ब्रिटिश संसद में 2 सदन है, उसमें जो लोक सदन है वो जनता द्वारा निर्वाचित, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, तो उसके सदस्य भी संसद के भाग है और महत्वपूर्ण शक्तियाँ उन्हीं के लोक सदन के पास ही है। चूँकि लोक सदन जनता द्वारा निर्वाचित है, उनको प्रत्येक निर्धारित समय के बाद में जनता के में वापस जाना पड़ता है निर्वाचित होने के लिए। तो वो ऐसा कोई कानून बनाने का साहस नहीं कर पाती जो जनता के हितों के अनुकूल नहीं हो या जनता के लिए नुकसानदायक या हानिकारक हो। इसलिए जनमत का पूरी तरह से ब्रिटिश संसद पर नियंत्रण रहता है। भले ही उनको सब कुछ कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कानून बनाते समय ब्रिटिश संसद भी यह देखती है कि जनता का हित कितना प्रभावित होता है। इसलिए जनमत का पूरी तरह से दबाव रहता है। ब्रिटिश संसद ऐसा कोई कानून बनाने का साहस नहीं कर पाती जो जनमत का उल्लंघन कर रही हो। दूसरी है परंपराएं। क्योंकि ब्रिटिश संसद अपने आप परंपराओं से विकसित संविधान है, तो संसद के द्वारा सुस्थापित परंपराओं के विरुद्ध कानूनों का निर्माण नहीं किया जा सकता। यानी जो अच्छी परंपराएं चली आ रही है, भले वो कानूनों का रूप नहीं है, लेकिन ब्रिटिश संसद उन परंपराओं को परिवर्तित करने का साहस नहीं कर पाती। क्योंकि ब्रिटिश लोग रूढ़िवादी है, तो वो उन सुव्यवस्थित परंपराओं को तोड़ने नहीं चाहते और संसद भी ऐसा कोई कार्य करने का साहस या उल्लंघन नहीं करती जो इस प्रकार की सुव्यवस्थित परंपराओं को तोड़े। इसके अलावा विधि का शासन, यानी विधि की दृष्टि से ब्रिटिश संसद में एक प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य व्यक्ति तक समान है। तो ब्रिटिश संसद ऐसा कोई कानून बनाने का साहस नहीं कर सकती कि किसी एक वर्ग विशेष को कोई विशेषाधिकार प्रदान कर दे। विधि का शासन ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण है। इसके अलावा नैतिक बंधन, प्रदत्त व्यवस्थापन का तात्पर्य है कि आज लोक कल्याणकारी और प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में अनेक कार्यों में वृद्धि हुई है। क्योंकि संसद एक विस्तृत सदन होता है और संसद इस हर पहलुओं पर गहनता से काम नहीं कर पाती, इसलिए मोटी रूपरेखा संसद बना देती है और व्यवहार में उन मोटी रूपरेखा को धरातल पर उतारने का काम कार्यपालिका करती है। तो प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण भी ब्रिटिश संसद की शक्तियों में कमी आई है। क्योंकि सिद्धांत और व्यवहार में यहाँ भी अंतर है। व्यवहार में ज़्यादातर कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है,
वही कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार संसद का यहाँ भी एक तरह से कंट्रोल है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन, भले अंतर्राष्ट्रीय कानून बाध्यकारी नहीं हो, लेकिन हर देश पर उसका जरूर कुछ ना कुछ नियंत्रण अपने आप महसूस करती है प्रत्येक देश। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय संघ या अन्य क्षेत्रीय संगठन है। तो उस संगठन का सदस्य होने के नाते भी ब्रिटिश संसद ऐसा कोई कानून का निर्माण नहीं कर पाती जो इन संगठन में बने रहने से दूसरे देशों का हित प्रभावित होता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन भी ब्रिटिश प्रभुसत्ता पर नियंत्रण रखते हैं। इस प्रकार संसद की प्रभुसत्ता का यह अर्थ नहीं है कि ब्रिटेन के संसद जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, परंतु इतना अवश्य है कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाई गई विधि को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी यहाँ अंतिम रूप से निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि भले ही ब्रिटिश संसद पर बहुत सारी सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बनाती है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी न्यायालय उन संसद की विधि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तो इस प्रकार ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता के बारे में आज अपन जाने हैं कि ये कैसे प्रभुसत्ता संपन्न है और उस प्रभुसत्ता पर किस प्रकार का नियंत्रण या सीमाएं हैं। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद। अब अगले टॉपिक में अगली बार चर्चा करेंगे।